अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे YouTube चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास यूनिट 1 है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट का मतलब है कि डिजिट जो है वो किस जगह पर है, डिजिट की पोजीशन क्या है। मेरे पास एग्जांपल है, अभी आप एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एग्जांपल है 81126242। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसको राइट साइड से बनाना है। 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। फिर आपने इन डिजिट्स को 81126242 को इसको राइट साइड से ही इसको भी तमाम डिजिट्स को पुट कर लेना है। 2 को 1s के नीचे, फिर 4 को 10s के नीचे, फिर 2 को 100 के नीचे। इसी तरतीब से आपने एक एक को पुट कर लेना है। इसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि अब आप इन तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करें, तो मैं यहाँ पर एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करती हूँ। सबसे पहले है 8। मैंने लेफ़्ट साइड से इसको स्टार्ट करना है। 8 है तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो मेरे पास है 10 मिलियन। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर है 10 मिलियन। अगर आपसे कोई कहे कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो है मिलियन। इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? इस 1 की प्लेस वैल्यू है 100,000। इसी तरह सब की आपने इस तरह फाइंड करनी है। मैं आपको एक दो करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं 8 को करती हूँ। तो 8 की जो मेरे पास प्लेस वैल्यू है वो है 10 मिलियन। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप 8 लिखें, 8 के बाद राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स रह गए हैं उसकी जगह पे आप जीरोस पुट कर लें। 8 की राइट साइड पे कितने डिजिट रह गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इन 7 डिजिट्स की जगह पे 7 जीरोस पुट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? वो है मिलियन। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? वो है मिलियन। इसको भी इस तरह लिखते हैं। 1 लिखा, इसके बाद कितने डिजिट्स रह गए राइट साइड पे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद है 2। 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास है 100,000। ठीक है, तो 2 को लिखा। 2 के बाद कितने डिजिट रह गए हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसी तरह आप एक एक को करते जाएं तो एंड में आपके पास जो 2 आ जाएगा, जो कि जिसकी प्लेस वैल्यू 1 है, उसके साथ कोई ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। अब इसमें आपको बताया गया है कि सिर्फ 9 डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करें, तमाम डिजिट्स की नहीं, सिर्फ 9 की। तो इसी तरह अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया, इसको इसी तरह करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और दोनों तरीक़ों से आपको जो आसान हो वही मेथड आप अप्लाई करें। ठीक है व्यूअर्स, दोनों ठीक रहेंगे। अब यहाँ पर सर्कल डिजिट है हमारे पास 9, तो अब हम इसका फाइंड करते हैं। सिर्फ 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है हमारे पास, अगर आप देखें तो 9 जो है उसकी प्लेस वैल्यू ये देख सकते हैं आप कि यहाँ मिलियन पर है। तो मैं लिख लूँगी मिलियन। इसको इधर, अब इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। 9 के बाद राइट साइड पर जितने डिजिट्स रह गए हैं उनकी जगह पे आप जीरोस पुट कर लें। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि हमने सिर्फ सर्कल डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स का मतलब है कि हमारे पास ये सेंटेंस इंग्लिश फॉर्म में दिया होगा और इसको हमने फिगर्स, नंबर्स के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है व्यूअर्स,
सबसे पहले आप एग्जाम्पल की तरफ देखिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 356,262,188। ठीक है व्यूअर्स, इसके लिए सबसे पहले मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो मैंने लिख लिया है, वो इसको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये 356 मिलियन, ये वाला जो 100 है ये मिलियन का 100 है। ठीक है व्यूअर्स, तो हमने 3 को 100 मिलियन के नीचे लिख लेना है, फिर 56 मिलियन, 5 और 6 को हमने इन 2 मिलियन के नीचे उतार देना है। इसके बाद है 200, 62,000, तो ये वाला जो 100 है ये इस 1000 का 100 है। ठीक है व्यूअर्स, तो हमने इस 2 को 100 के नीचे, 100,000 के नीचे उतार देना है, और इस 62 को एक साथ 1000, 10,000 और 1000 के नीचे उतार देना है। फिर उसके बाद है 188, तो 100 के नीचे 1 आ जाएगा, 10 के नीचे 8 आ जाएगा, और 1s के नीचे भी 8 आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज़ भी स्किप हो, ना दी गई हो, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देती हूँ, 200 को मैं हटा देती हूँ, और मेरे पास अब सिर्फ बच जाएगा 356,62,188। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर 1000 का जो 100 है, इसके जो लेफ्ट साइड पे था वो अब नहीं है। मैंने चूंकि 2 को यहाँ पर पुट किया था 100 वाली प्लेस पे, ये 1000 वाला 100 था, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया था, तो लिहाजा मैं इस 2 की जगह पे अब 0 पुट कर दूंगी। इसी तरह अगर आप देखें 188, अगर यहाँ से मैं 1 को हटा देती हूँ, सिर्फ 88 होगा, तो फिर मैं यहाँ से भी 1 को हटा के 0 कर दूंगी। ठीक है व्यूअर्स, अगर यहाँ 80 भी नहीं है, सिर्फ 8 है, तो 10s की जगह भी मैं 8 को हटा दूंगी, आप देख सकते हैं कि 10s की जगह भी मैं 0 मैंने पुट कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह एक जो चीज़ स्किप होगी उसकी जगह पे आप 0 पुट कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसको आप लेफ्ट साइड से पुट करें। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन की तरफ, 9,24,055। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 56 मिलियन था, 2 डिजिट्स थे, फिर मिलियन था, यहाँ पर सिर्फ 9 मिलियन है, ना ही 100 है, मिलियन के पीछे ना ही 100 है जिस तरह ऊपर था, और ना ही 56, ना ही 2 डिजिट्स हैं, सिर्फ इन्होंने कहा है कि 9 मिलियन, एक डिजिट की बात हो रही है, 9 मिलियन, तो उस 9 को आपने मिलियन के नीचे पुट कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, और अब इसके बाद है 24,000। आप देख सकते हैं कि 1000 के पीछे भी 100 नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, ये है 24,000, इसका मतलब है कि 100 इसमें नहीं है, तो हम इस 100 की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, और 24 को हमने 1000 की प्लेस पर पुट कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद है 55, सिर्फ 55 है। ठीक है व्यूअर्स, अगर 155 होता तो फिर हम 100 की जगह पे 1 पुट कर लेते, अगर 255 होता तो फिर हम 100 की जगह पे 2 पुट कर लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा हमने 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है, तो हमने 100 की जगह पर 0 पुट कर दिया, और 55 को हमने 10s और 1s की प्लेस पर पुट कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, अब इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 356062008। तो ये हमारे पास न्यूमरल्स, फिगर्स या नंबर्स के फॉर्म में आ चुका है। इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा वो होगा 9024055। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इसका आंसर है। ये दोनों जो हैं इसको मैंने नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया है। व्यूअर्स, अगर आप इसमें बहुत सारे डिजिट्स दिए गए हैं जिसमें कॉमा पुट किया हुआ है, तो बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज होंगे कि कॉमा कैसे पुट किया जाए। तो आप कॉमे को इस तरह पुट करें, 3 डिजिट्स के बाद राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा डालते जाएं। 3 डिजिट्स के बाद मैंने यहाँ डाला, फिर 1 2 3, फिर 3 डिजिट्स के बाद मैंने यहाँ पे डाला। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा यहाँ पे डाला, और 3 डिजिट्स के बाद ये कॉमा यहाँ पे डाला। बेशक लेफ़्ट साइड पे
एक डिजिट बच जाता है, 2 डिजिट बच जाते हैं, 3 डिजिट बच, जो भी बच जाए, आपने राइट साइड से 3-3 करके कॉमा डालते जाना है। ठीक है व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 54,000,011। अब सबसे पहले आप इसके लिए क्या करें कि इसके लिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो कि इसको नंबर्स में कैसे लिखना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया, इसको राइट साइड से आपने बना दिया, ठीक है। और आप अब क्या करें, 54 मिलियन, अब ये मिलियन के पीछे 100 की बात नहीं हो रही, तो लिहाजा 5 और 4 को मैं इस मिलियन के नीचे पुट कर दूंगी। फिर आप देखिए बीच में 100 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, उसमें 100 और 1000 किसी चीज़ की बात नहीं हुई, तो 100 की जगह पे 0, 10 की जगह पे भी 0, 10,000 की जगह पे भी 0, 1000 की जगह पे भी 0, 100 की जगह पे भी 0, और एंड में है 11, तो ये टेंस और वंस की जगह पर आ गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 54,000,011। अब आप इसमें कॉमा पुट कर लें, राइट साइड से 3 के बाद कॉमा डालते जाएं, ये इसका आंसर है नंबर्स में। ठीक है व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है राइट नंबर्स इन वर्ड्स। वो हमारे पास वर्ड्स में थे, इंग्लिश फॉर्म में था, तो हमने नंबर्स में लिखा था। अब ये हमारे पास वो नंबर्स फॉर्म में है, इसकी हमने इंग्लिश लिखनी है। ठीक है व्यूअर्स, हमारे पास सबसे पहले ये एग्जांपल है 348,286,457। इसके लिए भी आपने रफ में पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है और इसको राइट साइड से एक एक करके पुट कर लेना है। 7 को वंस के नीचे, 5 को टेंस के नीचे, 4 को 100 के नीचे। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। जब आपने पुट कर लिया तो अब आपके लिए आंसर लिखने में, इसको वर्ड्स में लिखने में आसानी होगी। अब आप देख सकते हैं ये है 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 100 मिलियन। हम 3 को लिख लेंगे 300। फिर हमारे पास है 48, इसको हम अलग लिखते हैं, 100 वाले जितनी भी प्लेस वैल्यू हैं उनको हम अलग लिखते हैं, और फिर हम लिख लेंगे 48 की प्लेस वैल्यू क्या है, मिलियन। फिर हम लिखेंगे मिलियन। तो ये हो गया 348 मिलियन। ठीक है व्यूअर्स, हमने यहाँ पर 300 के साथ मिलियन नहीं लिखना क्योंकि ये मिलियन ही का 100 है, इसको सिर्फ आपने 300 लिखना है। फिर 48 को आपने एक साथ लिख लेना है, 48 मिलियन। इसी तरह अब आपने इस 100 को भी अलग लिखना है, आपने लिखा। अब हम लिखेंगे 200, इसको मैंने अलग लिख दिया। अब इस 1000 को मैंने एक साथ लिखना है, 86,000। फिर ये 4 है, 457। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी 100 वाले थे उनको मैंने अलग अलग लिखा, और फिर पहले मैंने इसको अलग लिखा, 3 को मैंने अलग लिखा, 300 को मैंने अलग लिखा, फिर इन दोनों को मैंने एक साथ कर लिया क्योंकि ये मिलियन का ही 100 है, इसलिए इसके साथ मिलियन हम नहीं लिखते। ठीक है, फिर 48 मिलियन हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि 1000 वाले 100 को फिर मैंने अलग लिखा, फिर मैंने 86,000, ये जो दोनों 1000 है इनको एक साथ लिख लिया, फिर मैंने इस 100 को अलग लिख लिया, 400 हो गया, और फिर एंड में आ गया 57। तो ये इसका आंसर है। ठीक है व्यूअर्स, अब मेरे पास क्वेश्चन है 1479006। इसको भी मैंने वर्ड्स में लिखना है, मीन्स इसको मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है व्यूअर्स, अब इसके लिए भी प्लेस वैल्यू चार्ट आप बना लें रफ में, और इसको राइट साइड से इन तमाम डिजिट्स को पुट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। अब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। अब आप देखें यहाँ पर 100 मिलियन, 10 मिलियन के नीचे कुछ भी नहीं है। 1 जो है, 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो मिलियन है, तो हम इसको लिख लेंगे डायरेक्ट 1 मिलियन। अब 4 100 की प्लेस पर है, तो इसी तरह 4 को हम सेपरेट लिख लेंगे, 400 ही लिखेंगे।
400 हो गया, इसको हमने अलग करके लिख दिया। अब इन 1000 और इन 1000 को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि मिलियन के यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ डायरेक्ट 1 मिलियन लिख लिया। अब ये 1000 इसको हम एक साथ लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 79,000। 79,000 आप देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसका है 6। ठीक है व्यूअर्स, ये इसका आंसर है। आप क्वेश्चन के लिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें, तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसको आप 2-3 मरतबा कर लें तो आपके लिए फिर सॉल्व करना बहुत आसान होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट। हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है वो हमारे पास है 99। ये 2 डिजिट हैं और ये ग्रेटेस्ट नंबर हैं, बड़े नंबर हैं। अगर आपसे कहा जाए कि द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखें, अब आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखें लेकिन 5 डिजिट का, तो आपने 9 को 5 टाइम्स लिख लेना है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 5 डिजिट्स आ गए हैं और ग्रेटेस्ट नंबर के 5 डिजिट आए हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई कहे कि 7 ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखें, तो हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 9 है, तो लिहाजा हम 9 को 7 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह स्मॉलेस्ट हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स जो हैं वो है 1 और 0। आपने इनको याद कर लेना है, तो फिर आपसे जो भी पूछा जाए आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर जो हैं वो हमारे पास हैं, वो है 10। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर लिखें, तो आपने सिर्फ इसके साथ 0 ऐड करते जाना है, 1 0 और एक 0 और ऐड कर लें। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 डिजिट्स हो गए और ये 1 0 0 ये 3 डिजिट्स हो गए। फिर अगर आपसे कहा जाए कि 4 डिजिट्स लिखें, स्मॉलेस्ट में लिखें, तो आपको याद होना चाहिए कि 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास 10 है, तो इसके साथ बस एक 0 लगाते जाएं। तो आपने 10 लिख लिया और उसके साथ 2 0 और लगा लें, तो ये 4 डिजिट्स बन गए। इसी तरह अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो इसी तरह आप इन सब को करते जाएं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।